अच्छा, एनालिटिकल स्टडीज में हमारे पास इकोलॉजिकल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल और कोहोर्ट स्टडीज हो जाते हैं। इकोलॉजिकल स्टडीज में होता क्या है कि इतना इजी नहीं होता कि एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर हेल्थ आउटकम में इंडिविजुअल डेटा से ही एक लिंक क्रिएट कर सकें, उसको स्टडी कर सकें। तो हम क्या करते हैं, इकोलॉजिकल स्टडीज करते हैं, इसी पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन में स्टडी करते हैं। इससे ये होता क्या है कि अफेक्ट या एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स का जो हेल्थ आउटकम पे इफेक्ट आ रहा है हम उसे स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि इकोलॉजिकल स्टडीज करती क्या है, वो एसोसिएशन, वो लिंक ढूंढती है कि अक्रेंस ऑफ डिजीज क्या है या एक्सपोजर और एक्सपोजर के दरमियान लिंक क्या है, um, या फिर सस्पेक्टेड कॉजेज क्या हैं। ठीक है। अच्छा, इकोलॉजिकल स्टडी की एक एग्जांपल दी गई है कि इंसिडेंस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया इन एथनिक माइनॉरिटीज इन लंदन। ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी का, ये इकोलॉजिकल स्टडी इनटू इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, कि इसमें शिज़ोफ्रेनिया का इंसिडेंस देखना चाह रहे हैं कि नॉन वाइट एथनिक माइनॉरिटीज में जो नॉन वाइट लोग हैं ये ग्रेटर है क्या नेबरहुड में, वेयर जहाँ पे वो स्मॉलर पॉपुलेशन में मौजूद होते हैं, तो वो लिंक फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्रॉस सेक्शनल स्टडी में होता क्या है, अच्छा, डेटा कलेक्टेड सिंगल पॉइंट इन एट, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में होता क्या है कि डेटा कलेक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम, यानी कि स्नैपशॉट की तरह, एक तस्वीर की तरह, जैसे तस्वीरें खींचते हैं तो वो उस मोमेंट की सारी तस्वीर ले लेते हैं, वो एग्जैक्ट मोमेंट की सिर्फ पिक्चर लेते हैं, ना उससे एक सेकंड पहले ना उससे एक सेकंड बाद की। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट इन टाइम। ठीक है। अब इसमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी में ये नहीं होता कि बिल्कुल सेकंड की पिक्चर ले ली, लेकिन ये ऑब्जर्वेशनल डिजाइन है कि हम सर्वे कर रहे होते हैं एक्सपोजर्स का, डिजीज स्टेटस का, कि डिजीज का स्टेटस क्या है, एक्सपोजर क्या है चीज़ों का, और हम उसमें लिंक फाइंड आउट कर रहे होते हैं, या किसी एक खास पॉपुलेशन में किस हद तक एक डिजीज पाई जाती है, इसका प्रिवेलेंस क्या है। ठीक है, एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम, यानी उसी साल या उस 2-3 सालों में। ठीक है, हमने एक ही टाइम पे वो स्टडी कंडक्ट करनी है। हमने ये नहीं किया कि अभी भी एक स्टडी कर रहे हैं फिर 4 साल बाद भी उसको देख रहे हैं, वो कुछ क्रॉस सेक्शनल स्टडी है ये, अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, सिंगल पॉइंट इन टाइम और क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ये डिस्क्राइब करती है एसोसिएशंस और प्रिवेलेंस फाइंड आउट करती है। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से ली है कि स्टडी ओनली एग्जिस्टेड दिस पॉइंट इन टाइम, टाइम है, इस टाइम पे हमने स्टडी की, इस छोटे से ग्राफ में इस पॉइंट तक मैंने स्टडी की। अब ये स्टडी है क्या, स्टडी पॉपुलेशन है जिसमें एक डिजीज लोग हैं और जिसमें नो डिजीज ग्रुप है। अब उनमें कुछ फैक्टर्स उस डिजीज को करने वाले प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, उनके भी 2 ग्रुप्स हैं। ठीक है, उनको हम स्टडी कर रहे हैं लेकिन सिर्फ इस पॉइंट के टाइम में। ठीक है। अब उससे आगे कुछ नहीं देख रहे या उससे पीछे नहीं। ठीक है, डिफाइंड पॉपुलेशन ऑफ अ स्कूल गोइंग एडोलेसेंट्स। अब इसमें ये देखो एग्जांपल हमें दी, वो मिडिल यंग लोग जो आउटडोर गेम्स रेगुलरली प्ले करते हैं और जो नहीं प्ले करते, नहीं खेलते आउटडोर गेम्स। ठीक है। अब उनकी ओबेसिटी हम चेक करेंगे, प्रिवेलेंस ऑफ ओवरवेट ओबेसिटी या प्रिवेलेंस ऑफ ओवरवेटनेस या ओबेसिटी। ठीक है, टाइम फ्रेम प्रेजेंट, हम आज के टाइम में इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, जो पहले खेला करते थे। हम करते क्यों है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमारी वजह क्या हो सकती है कि हम एक बर्डन जानना चाह रहे हैं कि क्या बर्डन है इस डिजीज का इस खास पॉपुलेशन में। जैसे हमने फाइंड आउट किया कि टीबी पाकिस्तान नंबर 4 पे स्टैंड करता है टीबी बर्डन में। क्यों, वो बर्डन क्या है कि हमारे ज़्यादा इतना बर्डन टीबी का पाया जाता है, हमारी पॉपुलेशन में इतने टीबी के लोग पाए जाते हैं, टीबी का इतना बर्डन है। ठीक है, टू कंपेयर द प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज इन अ डिफरेंट पॉपुलेशन, इन डिफरेंट पॉपुलेशन प्रिवेलेंस हम चेक करें डिजीज की क्या प्रिवेलेंस है, क्या पाई जाती है, कितनी पाई जाती है। हम डिजीज का ट्रेंड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिजीज की प्रिवेलेंस और उसकी सिवियरिटी, यानी कोरोना पूरे 15 दिन तक सिवियर होता रहता है, मतलब फिर 15 दिन बाद जाता है, उसकी सिवियर, वो कितना सिवियर है, वो कितने टाइम में सिवियर हो रहा है, उसकी सिवियरिटी ओवर टाइम, उस टाइम बाद वो सिवियर हुआ है, और एक एसोसिएशन फाइंड आउट करना। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, अब ब्रेस्ट फीडिंग एंड ओबेसिटी, ये देखिए लिंक बना है ब्रेस्ट फीडिंग का, ओबेसिटी का लिंक, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ऑब्जेक्टिव टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ऑन द रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड रिस्क ऑफ बीइंग ओवरवेट इन चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ एंट्री टू स्कूल, यानी जो ब्रेस्ट फीड होते हैं चिल्ड्रन की जगह। क्रॉस सेक्शनल सर्वे सेटिंग, ये जर्मनी में ये स्टडी कंडक्ट हुई थी। ठीक है, हमने एक एग्जांपल भी दे दी इन्होंने। अच्छा, प्रेवलेंस ऑफ ओवरवेट एंड ओबेसिटी एंड thinness among urban school age children and adolescents in northern and southern Nigeria. Overweight obesity की prevalence चेक की जा रही है, ये भी एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी है।
अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी ऑफ 1599 चिल्ड्रंस। ठीक है। केस कंट्रोल स्टडी, हम स्टार्ट करेंगे उन लोगों से जिनको ये डिजीज ऑलरेडी है, और हम फिर मैच करेंगे उन्हें कंट्रोल से जिनके पास ये डिजीज नहीं है, कंट्रोल ग्रुप से। अब हम वी लुक बैक एंड असेस एक्सपोजर, फिर हम पीछे देखेंगे और देखेंगे एक्सपोजर क्या आया है। अब इसको हम, उसका दूसरा नाम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं, और यूनिट ऑफ स्टडी क्या है, केसेस और कंट्रोल ग्रुप है। स्टडी क्वेश्चन, व्हाट हैज हैपेंड, डायरेक्शन ऑफ इंक्वायरी, O2S। स्टडी डिजाइन मतलब प्रेजेंट से पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब स्टडी डिजाइन बिगेन्स हियर, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हमारे पास स्टडी पॉपुलेशन है, केसेस हैं, हमारे पास कंट्रोल है जिसके पास डिजीज नहीं है। फैक्टर प्रेजेंट, फैक्टर एब्सेंट। ठीक है। पास्ट है, हम क्या करेंगे, अभी कुछ लोगों को है और फिर हम पास्ट में चेक कर रहे हैं कि स्टडी बिगेन्स हियर, हमारे पास लोग आ गए, और हम पीछे चेक कर रहे हैं कि क्या एक्सपोजर है, क्या एक्सपोजर हुआ है। ठीक है। जैसे केसेस क्या है, ओबीज एडोलेसेंट्स, वो लोग जो ओबीज हैं उन, वो फिर पीछे जाके देखेंगे वो जो आउटडोर गेम्स नहीं खेलते थे, जो आउटडोर गेम्स खेलते थे। प्रेजेंट में हमने स्टडी किया, हमें ये पता लगा है कि ये हो रहा है, और फिर हम पीछे चेक करें फैक्टर्स। अब इसकी एक एग्जांपल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियली मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद मायोकार्डियल इंफार्क्शन इन 52 कंट्रीज। अभी केस कंट्रोल स्टडी है। अब मैं इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। क्या कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियली मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को हम असेस कर रहे हैं, क्या है मायोकार्डियल इंफार्क्शन के रिस्क फैक्टर्स इन 52 कंट्रीज। ठीक है। हमारे रिस्क फैक्टर्स हम चेक करेंगे, पीछे की बात चेक कर रहे हैं। कोहॉर्ट स्टडी is defined as a group of people who share a common characteristic experience with the defined within a defined time period. ठीक है। अब ये स्टडी स्टार्ट होती है विद डिजीज फ्री इंडिविजुअल, नॉर्मल इंडिविजुअल से स्टार्ट होती है। फिर हम पेशेंट को कहते हैं एक्सपोज्ड, अनएक्सपोज पेशेंट। फिर हम आउटकम्स रिकॉर्ड करते हैं दोनों ग्रुप्स में कि उनके क्या आउटकम्स आ रहे हैं जब हमने एक्सपोजर दे दिया। फिर हम कंपेयर करेंगे आउटकम्स को यूजिंग रिलेटिव रिस्क क्या है उनके रिलेटिव रिस्क को। ठीक है। यूनिट्स ऑफ स्टडी, इंडिविजुअल स्टडी भी होती है ये, और स्टडी क्वेश्चन क्या, व्हाट इज हैपनिंग। स्टडी डिजाइन हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। हमारे स्टडी बिगिंस हियर, लोगों का भी डिजीज फ्री है, स्टडी पॉपुलेशन ऑफ डिजीज फ्री, फैक्टर्स प्रेजेंट, फैक्टर प्रेजेंट, डिजीज नो डिजीज। अब आप तुम ये ग्राफ देखना, ये जो कोहॉर्ट डिजाइन का है, अभी इस तरह के जो ग्राफ्स हैं उसमें तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, और डायग्राम को साइड बाय साइड रख के देखो तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा कि मैं कह क्या रही हूँ। कि स्टडी पॉपुलेशन है फ्री ऑफ डिजीज, उसमें हम फैक्टर्स देखा जिनमें फैक्टर्स हैं, जिनमें फैक्टर्स नहीं है। फिर हम देखेंगे उससे डिजीज हो रही है या नहीं हो रही। ऊपर केस कंट्रोल स्टडी में क्या था, केस कंट्रोल स्टडी में ये था कि स्टडी पॉपुलेशन है, अब केसेस हैं, कंट्रोल है। हमारे पास दो केसेस हैं, उनमें फैक्टर प्रेजेंट, फैक्टर एब्सेंट है। ठीक है। केस डिजीज वाला और नॉन डिजीज वाले, उसमें फैक्टर्स ही प्रेजेंट है या नहीं है। इस तरह होगा क्या, फायदा क्या होता है इस वाली स्टडी में, केस कंट्रोल स्टडीज में, कि केस होता है हमारे पास, एक कंट्रोल होता है। केस कंट्रोल डिजाइन, केस हुआ, कंट्रोल हुआ, उसमें हम फैक्टर्स चेक करेंगे। केसेस में अगर वो फैक्टर्स है और कंट्रोल में वो फैक्टर्स नहीं है, तो इट मीन्स ये केस जो हो रहा है, ये डिजीज जो हो रही है, इन फैक्टर्स की वजह से हो रही है। ठीक है। और अगर कंट्रोल में वो होता है और केसेस में भी होता है, इट मीन्स वो किसी और वजह से हो रही है, इसका खास लिंक नहीं है इस डिजीज से। ठीक है। समझ रहे हो बात को बहुत गौर से सुनो, दोबारा रिपीट करके सुनो जो मैंने अभी बात कही है। हम इस तरह कंपेयर कर रहे हैं, और इस ग्राफ को सही से ध्यान से समझो, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा ऊपर वाले कंट्रोल वाले ग्राफ में भी आ जाते हैं। स्टडी पॉपुलेशन डिजीज है, नो डिजीज। ठीक है। फैक्टर्स प्रेजेंट, फैक्टर्स एब्सेंट, आगे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है। हमें फैक्टर्स का पहले से पता है और हमें आउटकम भी पता है। हम पीछे इसमें रिस्क फैक्टर्स पीछे देख रहे हैं, और कोहॉर्ट स्टडीज में हमारे पास फैक्टर्स हैं और हम डिजीज देख रहे हैं उससे हो रही है या नहीं हो रही। ओबेसिटी, एग्जाम्पल क्या हुई, ओबेसिटी, नॉन ओबीज, नॉट प्लेइंग आउटडोर गेम्स, कोहॉर्ट ऑफ स्कूल गोइंग एडोलेसेंट, प्लेइंग आउटडोर गेम्स, नॉट प्लेइंग आउटडोर गेम, प्लेइंग आउटडोर गेम्स, कोहॉर्ट ऑफ, एक कोहॉर्ट लिया है, कोहॉर्ट मतलब एक सैंपल, एक ग्रुप हो गया। कोहॉर्ट ऑफ स्कूल गोइंग एडोलेसेंट्स, जो जो लड़के लड़कियां स्कूल जा रहे हैं, वो ओबीज भी है, नॉन ओबीज भी है। क्या मतलब, हमने क्या किया, कुछ खेल रहे हैं, कुछ नहीं खेल रहे, ये फैक्टर हो गया हमारा, और ये ओबेसिटी है, और ये नॉन ओबीज है। ये ओबीस हुए या नॉन ओबीज हुए।
हम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ गए, ठीक है, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ, वो सिर्फ प्रेजेंट की तरफ, हमें दोनों चीजें मालूम, एक प्रेजेंट से पास्ट की तरफ गए, यहाँ पे प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। Cohort study on cancer mortality among workers in the pulp and paper industry in Catalonia, Spain. इस स्टडी में कैंसर से होने वाली मोर्टेलिटी चेक की है पल्प और पेपर इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की। ये 22 ईयर्स के दरमियान जिन जिन वर्कर्स के यहाँ पे फॉलोअप स्टडी है, यानी 22 ईयर्स तक ये फॉलोअप होता रहा। 1970 से 1992 तक जितने भी वर्कर्स एम्प्लॉय हुए हैं उन सबकी रिकॉर्ड्स चेक करके, काम चेक करके उनकी मोर्टेलिटी चेक की है, देखी है, ठीक है। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में ये सिमिलर अप्रोच हैज similar in approach to cohort studies, accepting that study conditions are under direct control of the investigator. एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की शर्त भी यही है, अगर आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन याद रखो कि कंट्रोल जो होते हैं, कंडीशंस जो होती हैं वो इन्वेस्टिगेटर के कंट्रोल में होती हैं, वो एक्सपेरिमेंटल होती हैं। देयर इज सम एक्शन, इंटरवेंशन, मैनिपुलेशन विच आर डेलिबरेट, मतलब डेलिबरेट मीन जानबूझ कर किए जाने वाली कोई एक्शन, कोई इंटरवेंशन, कोई मैनिपुलेशन होती है किसी फैक्टर की, तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कहलाती है। तो अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी में इसमें एक क्या होता है, स्पेसिफिक प्रूफ ऑफ एटियोलॉजी फैक्टर, किसी वजह का फैक्टर, एटियोलॉजी मतलब किसी क्या, किस टाइम, किस तरह से जो हो रहा है, ये डिजीज हो रही है, किस तरह से ये एक्शन, कोई डिजीज हो रही है, तो एटियोलॉजी फैक्टर को स्पेसिफिक प्रूफ देना होता है, टू प्रोवाइड, हमें प्रूफ निकालना होता है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ये कंफर्म करूँ कि इस ड्रग से ही इफेक्ट हो रहा है, तो मैं एक खास तौर पे एक्सपेरिमेंटल स्टडी कंडक्ट करूंगी और पता लगाऊंगी, ठीक है, ठीक है। टू प्रोवाइड अ मेथड ऑफ मेजरिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर प्रिवेंटिंग, कंट्रोल एंड रिमूविंग, कि एक मेथड दे दिया कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी हेल्थ सर्विसेज की हमने पता लगाई ताकि कंट्रोल हो सके डिजीज और उसकी ट्रीटमेंट हो सके। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, एनिमल स्टडीज और ह्यूमन स्टडीज, दोनों साइड पे होते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज एनिमल में होगी तो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे नई ड्रग्स आती हैं तो हम एनिमल में स्टडी करते हैं, ठीक है, और उसमें ट्रायल्स और चीज़ें जो होती हैं वो हम कंट्रोल रखते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ह्यूमन्स में भी स्टडी होती है, उसमें भी हम कंडीशन कंट्रोल रखते हैं, लेकिन वो क्लिनिकल ट्रायल्स में भी चला जाता है। अब इनकी टाइप्स जो है वो है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल और नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ठीक है। अब रैंडमाइज कंट्रोल, अब इनके एक इंटरवेंशनल स्टडी भी कहते हैं, टू नो द इफेक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, इसका यूनिट क्या होता है, इंडिविजुअल मीटिंग एंट्री क्राइटेरिया, वो इंडिविजुअल्स जो एंट्री क्राइटेरिया को मैच कर जाते हैं, क्योंकि हमें कंट्रोल तौर पे लोग चाहिए ना, हम रैंडमली नहीं असाइन कर अभी इस वक्त कर रहे, हमें यूनिट ऑफ स्टडी इंडिविजुअल मीटिंग एंट्री क्राइटेरिया, एक एंट्री क्राइटेरिया करा दिया कि हमें इतने स्पेसिफिक ग्रुप में के लोग चाहिए, इस पॉपुलेशन में ही इस ग्रुप के, मतलब लोग, बच्चे चाहिए, बड़े चाहिए, ये ज़रूरी है। व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर इंटरवेंशन इन बोथ ग्रुप, अगर इंटरवेंशन हमने देख दिया स्टडी क्वेश्चन के हो क्या रहा है, उसके बाद अफेक्ट क्या आ रहा है, ठीक है, इंटरवेंशन का। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हमारे पास स्टडी पॉपुलेशन है, और आप इसकी पिक्चर देखो, स्टडी बिगिंस है, बेस लाइन पॉइंट, ठीक है, बेस लाइन है, स्टडी पॉपुलेशन है, इंटरवेंशन है और एक कंट्रोल है, ट्रीटमेंट ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। आउटकम है, नो आउटकम, आउटकम आर क्या आ रहा है, किसमें आउटकम नहीं आ रहा, ठीक है, आउटकम क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो ये फ्यूचर में हम चेक करेंगे, बेस लाइन ये है। Randomization, participants are allocated into two groups, study group to receive preventive and therapeutic maneuvers, control group they are not receiving any intervention or receive any standard of care, ठीक है। कंट्रोल और स्टडी ग्रुप, ट्रीटमेंट ग्रुप को मैंने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में बहुत डीपली पढ़ाया था, ये बहुत इजी कर दिया था। अब इन स्टडी डिजाइन में क्या होता है, रेंडमाइजेशन में स्टडी टाइम बिगिंस हियर, ओबीज स्टूडेंट्स, इंटरवेंशन, रेगुलर एक्सरसाइज एंड आउटडोर गेम्स, हमने रैंडमाइजेशन रैंडमली स्टूडेंट्स को लिया है और दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है रैंडमली, किसी भी वजह से नहीं, किसी खास उसके तौर पे नहीं, फिर हमने एक को एक्सरसाइज कराई है और एक को ऐसे छोड़ दिया, फिर हमने उसका बीएमआई से चेक किया है कि उसमें फ़र्क पड़ा या नहीं, आफ्टर 2 ईयर्स, देख रहे हैं, 2 साल बाद, ठीक है। अच्छा, adherence to a smartphone application for weight loss compared to website and paper diary, pilot randomized control trial, is there is growing interest in the use of information communication technology. The background दिया हुआ है, the aim of this pilot study was to collect
acceptability and feasibility outcomes of a self-monitoring weight management intervention delivered by a smartphone app compared to website and paper diary. ठीक है, आउटकम्स हम चेक कर रहे हैं कि लोगों की जो एडहेरेंस है स्मार्टफोन ऐप से ज़्यादा फायदेमंद हो रही है वेट लॉस के लिए, या फिर वेबसाइट और पेपर डायरी से कंपेयर किया गया है इन तीनों चीज़ों को। ठीक है, डिफरेंट स्टडीज हैव डिफरेंट यूजेस। अब आ जाते हैं हम यूजेस पे। जी, प्रिवेलेंस। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें प्रिवेलेंस देखनी है, कितने नंबर ऑफ लोगों में ये डिजीज पाई जाती है, तो हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च करेंगे। ठीक है, अब इंसिडेंस अगर हम चाहते हैं, हम इंसिडेंस देखना चाहते हैं कितनी फ्रीक्वेंटली ये हो रहा है, क्या इंसिडेंस है डिजीज का, तो हम कोहोर्ट स्टडी लेंगे। कैजुअली एसोसिएशन देखना है, कैजुअल एसोसिएशन देखना है तो कोहोर्ट और केस कंट्रोल स्टडीज में जाएंगे। केस कंट्रोल तो आप बहुत ईजिली आप एसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हो। कंट्रोल ग्रुप लोगे और एक इसको डिजीज हुई हुई है। ठीक है, प्रोग्नोसिस आप चेक करना चाहते हो कि ये डिजीज आगे चल के क्या टर्न आउट किस तरह से होगी, तो फिर वो कोहोर्ट है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज चेक करनी है तो कोहोर्ट है। ट्रीटमेंट इफेक्ट, अगर ट्रीटमेंट का इफेक्ट हम देखना चाह रहे हैं तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल लेंगे हम। ठीक है, अब आप इसमें देखो, अच्छा इसमें ये देख लेना कि कोहोर्ट स्टडीज में वही कि डिजीज फ्री इंडिविजुअल से स्टार्ट कर रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं फैक्टर्स जिनमें प्रेजेंट है उसमें वो डिजीज हो रही है या नहीं। ठीक है, वो किस हद तक की हो रही है, तो कोहोर्ट प्रोग्नोसिस और नेचुरल हिस्ट्री हमें मिल सकती है। ठीक है, डिड द इन्वेस्टिगेटर फाइंड एक्सपोजर? यस, अगर एक्सपोजर कोई दिया हुआ है तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी, अगर नहीं तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी। हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई चीज इंटरवेंशन नहीं डाल। रैंडम एलोकेशन, रैंडमली क्या एलोकेटेड है इंडिविजुअल्स, तो यस तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, अगर नो तो नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। कंपैरिजन ग्रुप, अगर क्या कंपेयर किया गया है, कंपैरिजन ग्रुप है तो एनालिटिकल स्टडी, डायरेक्शन, एक्सपोजर टू आउटकम, हमने एक्सपोजर देखा और उससे आउटकम से पता लगाया, तो कोहोर्ट स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी, यानी हमारे पास आउटकम है, कंट्रोल ग्रुप है और स्टडी केस वाला ग्रुप है, डिजीज वाला ग्रुप है। ठीक है, अब उसमें से हम उसका एक्सपोजर पीछे चेक करेंगे। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी एक्सपोजर और आउटकम दोनों एक ही वक्त में चेक कर रहे होंगे। ठीक, अभी सिस्टमैटिक रिव्यूज में आ जाते हैं हम। अब आप ये देखोगे कौन सी आइडल स्टडी डिजाइन होगा। एक रेयर केस आया डर्मोसिस्टाइटिस का, डर्मोसाइटिस का हॉस्पिटल में, तो हम क्या करोगे, फॉरेन केस रिपोर्ट बनाओगे और उसको पब्लिश कराओगे। ठीक है, प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन अमंग एडोलेसेंट्स इन सिटी, कराची सिटी में। ठीक है, हाइपरटेंशन की प्रेवलेंस चेक करनी है तो हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च करेंगे। लेकिन अगर हमें एसोसिएशन फाइंड आउट करनी है बॉटल फीडिंग की इंसिडेंस ऑफ डायरिया से, तो हम कोहोर्ट देखेंगे। ठीक है, कोहोर्ट स्टडी लेंगे, पहले नहीं था और अचानक से आने लगा। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ स्मोकिंग एंड एमआई, तो केस कंट्रोल, एक कंट्रोल ग्रुप लेंगे, केस ग्रुप लेंगे। ठीक है, जिनको हो रहा है, जो स्मोकिंग करते हैं, जो नहीं करते। ठीक है, इस तरह से। सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ मलेरिया वैक्सीन, हमें वो देखना है तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से आराम से पता लगाया जा सकता है। और हमें अगर हम नॉन यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन ट्राइबल कम्युनिटीज के फैक्टर्स देख लें तो क्वालिटेटिव स्टडी डिजाइन बेस्ट रहेगा। हमें चेक करना है ना, ऑब्जर्व करना है कम्युनिटी को